अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान। आज जिस बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे वो बीमारी, वो डिजीज का आउटब्रेक भी कह सकते हैं या उसका जो प्रॉब्लम है, ऑकरेंस है, वो समर के सीजन में ज्यादा होता है। और दूसरी बात, उसको क्यों जानना है हमें? क्योंकि वो एक फेटल डिजीज है। यानी अगर वो बीमारी गाय को लगती है तो अगर हमने उसको टाइमली नहीं देखा, टाइमली क्योर नहीं किया, तो एनिमल की डेथ भी हो सकती है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे, समझेंगे। वो बीमारी का नाम क्या है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, उस बीमारी का जो कारण है उसको भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या है उस बीमारी का। तो उस बीमारी का नाम है रेड वाटर डिजीज भी कह सकते हैं, बेबियोसिस भी कह सकते हैं, टिक फीवर भी कह सकते हैं। लेकिन होता क्या है, ये बीमारी होती कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या है, तो इसी को आज हम जानेंगे। ये बीमारी जैसे आपने समझाई होगा नाम से, टिक फीवर, यानी टिक्स होती है। टिक्स क्या होते हैं? अगर मैं कश्मीरी जबान में कहूंगा, माकन, चिचड़, चिचड़ों की बीमारी की चिचड़ लग जाते हैं गाय को और उससे ये बीमारी हो जाती है। पहले मैं बता देता हूं कि चिचड़ गाय में होते हैं, हर गाय में आ ही जाते हैं। अगर एक गाय को है, दूसरी गाय पे आ जाएंगे। ज्यादातर क्रॉस ब्रेड, जैसे हमारे कश्मीर में अभी फार्म्स बना रहे हैं, न्यू न्यू फार्म्स बना रहे हैं, तो गाय ला रहे हैं, पंजाब से गाय ला रहे हैं, हरियाणा से गाय ला रहे हैं। तो उनमें अगर हमने स्प्रे नहीं किया हो टिक्स को रोकने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे फार्म में आ जाते हैं। और एक बार टिक्स आ गए तो वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हमें इस बीमारी से बचना है तो पहले हमें टिक्स को कंट्रोल करना है। और टिक्स 5% जानवर के ऊपर होते हैं, 95% शेड के अंदर होते हैं। यानी अगर आपके फार्म में कहीं पर भी या घर में किसी भी गाय के ऊपर टिक्स है, तो आपको चाहिए कि आप स्प्रे दोनों पे कीजिएगा, गाय को भी और शेड को भी। क्योंकि शेड में जो गैप्स होती है, ईंटों के बीच में जो गैप्स होती है, उसके अंदर टिक्स जमा हो जाते हैं और वो जब हमने गाय के ऊपर स्प्रे किया, शेड पे स्प्रे नहीं किया, तो गाय से गिर गए, लेकिन शेड के अंदर फिर मौजूद है, वो गाय के ऊपर फिर से चढ़ जाते हैं। और जब वो खून चूसते हैं, साथ में वो अपने सलेवा से कुछ बीमारियां गाय के अंदर डाल देते हैं, यानी ट्रांसमिशन हो जाता है बीमारी का। तो एनिमल को क्या होता है? एनिमल का पहले क्या हो जाता है, उसका खून का लेवल जो है, ब्लड का लेवल कम हो जाता है पहला। और एनिमल को फीवर आना शुरू हो जाता है। फीवर एनिमल का आप मान लीजिए 107 108 डिग्री तक भी चला जाता है। एनिमल ऑफ फीड हो जाता है। जब ऑफ फीड हो गया तो दूध तो देना नहीं है, फीवर हो गया तो दूध तो देना नहीं है। तो पहला आपका मिल्क लॉस हो जाता है। दूसरा, हाई फीवर चला गया, अगर अनडायग्नोस्ड रहा तो एनिमल की डेथ हो सकती है। और तीसरा, उसका जो यूरिन है, यूरिन रेड कलर का आने लग जाता है, यानी ब्लडी कलर का। यानी जो पेशाब है, यूरिन है, उसके साथ खून आना शुरू हो जाता है। पहला है फीवर, दूसरा है ऑफ फीड हो जाना। फीवर 106 107 108 तक चला जाता है, साथ में खून आना शुरू हो जाता है। इसीलिए इसको रेड वाटर डिजीज भी कहा जाता है या लोहा मुंह डिजीज भी कहते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, ये बहुत ही फेटल डिजीज है अगर ये टाइमली क्योर ना किया जाए। होती किस वजह से है? टिक्स की वजह से। और टिक्स एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं। और यहां तक ही नहीं है, सिर्फ एक बॉडी से, यानी शेड के अंदर है तो दूसरे एनिमल पे आ जाएंगे, दूसरे एनिमल, ऐसा भी नहीं है। यह भी देखा गया है कि अगर टिक्स की जो बीमारी है वो खून के अंदर मौजूद है,
एनिमल को कभी टिक्स हो चुके हैं तो उसका जो काफ पैदा होगा उसके अंदर भी टिक्स की बीमारी होगी, यानी बेबियोसिस हो सकता है। यह भी रिसर्च में लिखा पाया गया है, पेपर है इसके, तो आप देख सकते हैं। जो फीवर आया उसका हमें ट्रीटमेंट करना है। जो रेड वाटर डिजीज आया, यानी जो यूरिन आया उसमें ब्लड आया, इसे लोहा मूत भी कहा जाता है, यानी लोहा मूत यानी ब्लड आना, उसे लोहा मूत भी कहा जाता है इस बीमारी को। इससे हमें बचने की जरूरत है। पहले आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। पहले तो आपको शेड की स्प्रे, इसके लिए स्प्रे के लिए कुछ क्या करते हैं, एक बॉडी लाइन एक लाइन दे देते हैं बॉडी के ऊपर, नेक से लेके टेल तक दवाई की लाइन दे देते हैं ताकि टिक्स ना रहे। लेकिन वो सिर्फ एनिमल पे करते हैं, शेड को नहीं करते हैं। जब शेड को नहीं करते हैं तो मैंने आपसे पहले ही कहा 95% शेड के ऊपर होती है ये, यानी अगर आपने एक बार एनिमल को स्प्रे कर दिया या ये पोरॉन का एक लाइन लगा दिया, बाद में वो जरूरी है वो एनिमल पे फिर चढ़ जाते हैं। तो अगर हमें इस चीजों से बच, तो शेड की स्प्रे हमें जरूरी करनी है। शेड की स्प्रे अब अगर करेंगे तो एनिमल को टिक्स नहीं होंगे, और वीकली करनी है। एक बार शेड में आ गया तो हमें वीकली ये स्प्रे करनी है। टिक्स गाय के भी करनी है, और गाय को पूरा अच्छे से नहला देना है। जैसे फ्लैंक्स एरिया हो गया, अडर का एरिया हो गया, नेक एरिया हो गया, इन जगहों पे स्प्रे करनी है। क्रॉस ब्रेड में ज्यादा देखा जाता है बनस्बते देसी काउज में। देसी काउज की रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होती है तो इनको इफेक्ट नहीं होता है। सिम्टम मैंने आपको बता दिया। फीवर है, हाई फीवर होगा, ऑफ फीड जाएगा, यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाएगा, और एनिमल की डेथ हो सकती है अगर हम क्योर नहीं करेंगे। अगर हमें क्योर करना है तो देना क्या है? पहले एंटीपायरेटिक जिससे बुखार उतरे, जैसे मेलोनेक्स दे सकते हैं, और एक रेडी टू यूज मेडिसिन आता है जिसका नाम है बेरेनिल। बेरेनिल है तो उसको आप दे सकते हैं। उसको बॉडी वेट के हिसाब से आपको देना है, लगभग 20-25 ml आपको सिंगल शॉट में देना है। ये 4 वीक्स तक एनिमल को क्योर करेगा। उसके बाद आपको रिपीट करना है 4 वीक्स तक। तो ये जो मेडिसिन है ये 4 वीक्स तक ही काम करेगा। साथ में आपको फ्लूइड देना है, क्योंकि एनिमल ऑफ फीड चला जाता है। फ्लूइड देने के बाद आपको इसको, उसमें आप एक एंटीबायोटिक, लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक या प्लेन एंटीबायोटिक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का दे सकते हैं, जिससे एनिमल क्योर हो जाएगा। इसको आपको और मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं, और फेरिटास, जिससे उसकी जो खून बनने की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी अगर आप फेरिटास देंगे। फेरिटास बोनस भी आता है, इंजेक्शन भी आता है, वो भी दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है इसका, जो रेड वाटर डिजीज का? पहले तो आपको कंट्रोल करना है टिक्स के। उसके लिए आपको साइपरमेथ्रिन या एमित्राज की स्प्रे करनी है। मैं ट्रेड नेम भी बता देता हूं, ब्यूटॉक्स है, ब्यूटॉक्स पावर है, एमित्राज है। ये आप ऑल्टरनेट वीक्स में, समर सीजन जब भी शुरू हो जाता है तो आपको ये स्प्रे करनी चाहिए, शेड की भी और गायों की भी। दूसरा, अगर अब होता है ये फीवर भी आ गया, लोहा मूत भी आ गया, ऑफ फीड भी चला गया, तब आपको बेरेनिल, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीपायरेटिक मेडिसिन, साथ में मल्टीविटामिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन फ्लूइड में, और फेरिटास का इंजेक्शन देना है। ये एक कंबाइंड डोज है जो आपको गाय को देना है। और जो बेरेनिल का इंजेक्शन है वो सिंगल डोज है आफ्टर 4 वीक्स, क्योंकि ये जो बेरेनिल की जो रोकने की क्षमता है वो 4 हफ्ते तक है, 3 से 4 हफ्ते। आप मान लीजिए तीसरे हफ्ते आप फिर से दे सकते हैं। लेकिन ये बीमारी यहीं तक नहीं थमती है। पहले मैं बता देता हूं, इस बीमारी का एक और बीमारी के साथ वास्ता है। वो बीमारी क्या होती है, वो आफ्टर काविंग पहले दूसरे हफ्ते में हो जाती है। उसमें फीवर नहीं आता है, उसमें भी लोहा मूत आता है, यानी रेड वाटर डिजीज भी कह सकते हैं उसको। लेकिन उसमें टिक्स का नहीं होता है,
टिक्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, फीवर नहीं आता है, सिर्फ उसकी हिस्ट्री होती है एनिमल की काविंग हुई है और एनिमल लोहा मूत कर रहा है, यानी रेड वाटर यूरिन कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो सकती है। उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है, वो मैं अलग तरीके से आपको एक अलग वीडियो बना के आपको आपके सामने पेश कर दूंगा। तो ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस आता है, लेकिन उसकी हिस्ट्री होगी काविंग है, काविंग हुई है और टिक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीवर भी नहीं है, सिर्फ यूरिन में ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि काफ्स में यूजुअली ये सेल्फ क्योर हो जाती है, प्रॉब्लम रहती है बट उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो काफ्स में इम्यूनिटी थोड़ा ज्यादा रहती है, और एक एनिमल को जब टिक्स की प्रॉब्लम हो जाती है तो लगभग 3-4 साल तक उसको टिक्स की बीमारी फिर से नहीं आती है। लेकिन अगर हमने इसको क्योर नहीं किया तो एनिमल क्या प्रॉब्लम ये है कि फेटल है ये बहुत ज्यादा, क्योंकि फीवर जब हाई चला जाता है, एक साइकिल होता है, एक विंडो होता है, उस विंडो के पार अगर फीवर चला गया तो एनिमल का बचना मुश्किल हो जाता है। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने आपको इसका बता दिया, और प्रिकॉशनरी मेजर टिक्स का कंट्रोल करना है। दूसरी जो अहम बात है, ये बीमारी इंसानों को भी लग सकती है, ये ज़ूनोटिक डिजीज है, क्योंकि इमर्जिंग ज़ूनोटिक डिजीज है ये। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके शेड में टिक्स है, गाय के ऊपर टिक्स है, और अगर उस टिक्स में ये बीमारी है और उसने आपको काट लिया, आपके बॉडी पे वो चढ़ गया, उसने खून पी लिया, यानी उसने ये बीमारी आपको दे दी, तो आपको भी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये ज़ूनोटिक डिजीज है, तो क्योर कीजिए इसका। एक तो प्रिकॉशनरी मेजर है, दूसरा सिम्टोमेटिक मेजर है जब आपको सिम्टम्स आ जाए। तो ये रेड वाटर डिजीज के ऊपर एक छोटा टॉपिक था, और क्योंकि अभी सीजन है समर का और हम बाहर से गाय ला रहे हैं, पूरा प्रॉपरली चेक कीजिए टिक्स है कि नहीं है। और जैसे ये कुछ गाय क्रॉस ब्रेड है यहाँ पर, तो इनमें ये लोकल है, तो इनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है। जैसे ये एचएफ है, एचएफ क्रॉस है, तो इनमें ज्यादातर ये प्रॉब्लम पाई जाती है। तो इनके लिए क्योर यही है कि सिम्टोमेटिक होगा तो सिम्टोमेटिक, अगर प्रिकॉशनरी मेजर करना है तो स्प्रे हमें जरूर करनी चाहिए। तो ये एक टिक बॉर्न डिजीज है, रेड वाटर डिजीज भी कहा जाता है, या टिक फीवर भी कहा जाता है। तो इससे बचने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो कोशिश यही रहती है मेरी कि आपको सिंपल तरीके से आपको ये समझाता रहूं, ताकि आप अपने फार्म को खुद मेंटेन कर सके और आप इंशाल्लाह प्रॉफिट की तरफ जाए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।